क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 11 कराने जा रहा हूं। इसकी एक्सरसाइज 11A है जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है। चलिए देखिए, पार्ट 1 है इसका। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है पहले इसके बारे में समझते हैं। ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, a sequence in which each of its terms can be obtained by multiplying or dividing its preceding terms by a fixed quantity is called geometric progression, and the fixed quantity is called common ratio. In general, geometrical progression is abbreviated by GP, and the common ratio is denoted by letter small r. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बच्चों ऐसे देखो चलती है, पहले 2 आ गया, फिर 2 टू जा 4 हो गया, 4 टू जा 8 हो जा, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, मतलब मल्टीप्लाई करके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चलती है। इसमें फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड में लेंगे तो ए आर हो जाएगी, थर्ड में लेंगे ए आर स्क्वायर, ऐसे ही ए आर क्यूब और ए आर 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। लास्ट में ए आर टू द पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। ए क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म है। आर क्या है, इसका कॉमन रेशो है। और टी एन जो है nth टर्म है, nth टर्म बोलते हैं इसको। और टी एन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है ए आर टू दी पावर एन माइनस 1। तो चलते हैं देखते हैं हम। इसमें ध्यान रखना, डिवाइड करने पर जो T1 T2 आती हैं, ये T1 T2 और T3 T4। अगर हमें जानना है रेशो निकाल के देखेंगे हम, T2 अपॉन T1 सेम आना चाहिए, और यहाँ पे T3 अपॉन T2 आना चाहिए, और ऐसे ही T4 अपॉन T3। तो ये सारे इक्वल आते हैं, कॉमन रेशो। चलो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। फर्स्ट को देखिए, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीपी। पहले देखते हैं फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला है 2 है, 2√2 है, और 4 है, फिर 4√2 है। सबसे पहले T2 अपॉन T1 निकालिए, कितना आएगा। T2 है आपका 2√2 और T1 है 2, कितना आ जाएगा काट करके, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा। ऐसे T3 अपॉन T2 निकाल दीजिए। T3 4 है और नीचे है 2√2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 2 अपॉन √2 हो गया। √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, नीचे हो जाएगा 2 √2 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा √2। ऐसे ही आगे भी चलेंगे तो ये √2 ही आ रहा, तो ये भी √2 आया, ये भी √2 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, जीपी है। सो इट इज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सेकंड वाले पे चलते हैं बच्चों। सेकंड क्या कह रहा है, ये 1/3 है, 2/3 है, 1 है, 4/3 है, एंड सो ऑन। इसमें भी T2 अपॉन T1 करके देखिए। T2 है 2/3 और डिवाइडेड बाई है 1/3, कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 3/1 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही T3 अपॉन T2 भी निकाल दीजिए। T3 कितना है, 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 3/2 हो जाएगा, जो कि 3/2 हो गया। ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कॉमन रेशो इनके इक्वल नहीं आया। सो इट इज नॉट जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये नहीं है। चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड पार्ट 4 है, 8 है, 16 है, एंड सो ऑन। इसमें भी T2 अपॉन T1 निकालना है। पहले T2 कितना है, 8 है, T1 4 है, तो 4 2 जा 8 हो गया। चलिए अब T3 अपॉन T2 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 16 अपॉन 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, सो 2 आ गया। दोनों इक्वल हो गए बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जीपी है। सो यू कैन राइट हियर इट इज जीपी। नाउ फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ क्या कह रहा है, एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई है, और एक्स क्यूब वाई है, एंड सो ऑन चल रहा है। यहाँ पर भी T2 अपॉन T1 निकालना है आपको, तो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। ये कट के केवल x बच जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, इस x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, केवल x बच जाएगा। अब T3 अपॉन T2 निकाल दीजिए। T3 है x क्यूब अपॉन y और नीचे है
एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर भी वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, इस पूरे से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो केवल क्या बच जाएगा एक्स। ये दोनों के दोनों इक्वल आ गए, सो इट इज जीपी। ये जीपी है, यस में आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये नंबर 2 दिखाई दे रहा आपको। फाइंड द 8th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 5, 10, 20। लिख दीजिए 5, 10, 20 एंड सो ऑन। 8th निकालनी है, तो सबसे पहले a पता है हमें 5, फिर इसके बाद r निकालते हैं, तो 10 डिवाइड बाई 5 से निकलेगा 5 टू 10, तो r आपका 2 आ गया। डिवाइड करके निकलता है बच्चों, n आपको 8 दिया हुआ है, तो tn का फॉर्मूला लगाएंगे, tn इक्वल टू होता है ar टू द पावर n माइनस 1। a कितना है हमारे पास 5 है और r कितना है 2 है, इसकी पावर n यानी 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 टू द पावर 7 आ जाएगा। तो 5 इंटू 2 टू पावर 7 कितना होता है, ये होता है 128। अब इसके 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 640 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 आना। फाइंड 19 टर्म, यानी n जो दिया हुआ है 19 दिया हुआ है और ये सीरीज दी हुई है। सीरीज क्या है, √3 है, 1/√3 है, फिर 1/3 √3 एंड सो ऑन चल रही है। तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। r निकालना है तो 1/√3 डिवाइडेड बाई √3 कितना हो जाएगा 1/√3 है और इनटू करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, सो ये 1/3 आ जाएगा। r आपका 1/3 आ गया। अब tn इक्वल टू होता है ar टू द पावर n माइनस 1। n टर्म का फॉर्मूला है, a आपका कितना है √3 है, r कितना आया है 1/3 आया, इसकी होल पावर 19 माइनस 1 कर देंगे, सो √3 इंटू 1/3 टू द पावर कितना हो गया 18 आ गया। अब ये हाफ पावर है बच्चों, तो 1/3 टू द पावर 18 और माइनस की ये हाफ हो जाएगी, तो 18 माइनस हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, 18 टू जा 36 माइनस 1/2 यानी 35/2 हो जाएगा। 1/3 टू द पावर 35/2। इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 कितना 3 टू द पावर 18 है, तो 18 का एक कम कर दीजिए, 17 कर दीजिए और √3 भी कर दीजिए, तो जो चाहिए जिस फॉर्म में चाहिए वैसे लिख लीजिए, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं 4। इफ द फर्स्ट 2 consecutive terms of a GP are 125 and 25, find the 6th term। फर्स्ट 2 टर्म दी हुई है कितनी 125 दी हुई है और 25 दिया है, इसके 6 टर्म चाहिए हमें। चलिए a कितना है हमारे पास 125 है, r निकालने के लिए 25 को 125 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 और नहीं 5 जाएगा, यहाँ पे 25 1 जा कर दीजिए और 25 5 जा जाएगा ये, सो r कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। और n कितना दिया हुआ है बच्चों, n 6 दिया हुआ है, तो tn का फॉर्मूला लगाना है ar टू द पावर n माइनस 1। तो हमें क्या निकालना है, t6 निकालना है। a कितना है 125 है और r कितना है 1/5 है, इसकी पावर 6 माइनस 1 कर दीजिए, सो 125 इंटू 1/5 टू द पावर कितना आ गया 5 आ गया। ये रियल में 5 टू द पावर 3 है, ये 1/5 टू द पावर 5 हो गया, सो 1/5 टू द पावर 5 माइनस 3 मतलब 1/5 टू द पावर 2 आ जाएगा, जो कि 1/25 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या दी हुई है 36 दी हुई है, 12 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है एंड सो ऑन। नेक्स्ट 3 टर्म्स लेना है, तो पहले a देख लीजिए, a है 36, r निकालने के लिए क्या करेंगे 12/36 कर देंगे, तो 12 1 जा 12, 12 3 जा, r आ गया 1/3। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, 4 के बाद निकालनी है। चलिए 1 2 3
और ये 4 यानी T4 निकालना है आपको। T4 कितना हो जाएगा, AR³ हो जाएगा। A है 36 और R कितना है 1/3 इसकी पावर 3, कितना आ जाएगा 36 है इंटू 1/3 3 जा 9 3 जा 27, तो 3 9 जा और 3 1 जा 3 3 2 जा, फिर 3 3 जा और 3 4 जा, कितना आ गया 4/3 आ गया। फिर T5 निकाल दीजिए, AR की पावर 4 हो जाएगा। सो 36 इंटू 1/3 टू द पावर 4 आ जाएगा। मतलब इसमें हम 4/3 1/3 और कर देंगे, तो ये मिलाकर कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 1/3 आ जाएगा, यानी कि 4/9 आ जाएगा। 3 टर्म चाह रहा तो T6 निकालना है, तो 4/9 में सीधे R की मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 कितना हो जाएगा 4/27 आ जाएगा। यही तीनों आंसर हो जाएंगे, 4/3 और 4/9 और 4/27। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये जिसका इंतजार था आपको, एक्सरसाइज 11A। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर्म अ जीपी। फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट में क्या लिखा है 8 लिखा है, 24 लिखा है, 72 लिखा है, 216 लिखा है। चलिए इसमें सबसे पहले हम R1 निकालते हैं, यानी T2/T1 से निकालिए। T2 कितना है आपका 24 है और T1 8 है, 8 3 जा 24 यानी 3 आ गया। अब R2 निकालूंगा तो कितना आएगा 72 यानी T3/T2 कर दूंगा, 72/24, तो 24 3 जा आ जाएगा, यानी ये 3 आ गया। एंड सो ऑन चलता जाएगा, तो यहाँ R1 इक्वल टू R2 आ गया, इसलिए क्या हो गया इट इज जीपी। ये जीपी में है आपका और यही आपका आंसर है और इसका आंसर यस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। इसमें दिया है 1/8 1/24 1/72 और 1/216। तो देखिए इसमें सबसे पहले R1 निकालना है, कितना हो जाएगा यहाँ 124 डिवाइडेड बाई 1/8, सो 1/24 इंटू 8/1 कर देंगे, 8 3 जा 24, कितना आ जाएगा 1/3 आ गया। ये R1 निकाला। R2 के लिए क्या निकालेंगे 1/72 है और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1/24 इक्वल टू 1/72, ये 24/1 आ जाएगा, 24 3 जा आ जाएगा, सो कितना आ गया 1/3 आ गया R2। इसका मतलब क्या हो गया R1 और R2 दोनों इक्वल आ गए, इसलिए इट इज जीपी। ये जीपी है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं थर्ड पार्ट। इसमें थर्ड में क्या कह रहा है 9 है 12 है 16 है 24 है। तो सबसे पहले हम R1 निकालेंगे, सो T2/T1 करके निकालेंगे। तो T2 है 12/9 करेंगे, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 4/3 आ गया। R2 निकालना चाह रहा हूँ T3/T2 से, तो T3 16 है और T2 12 है, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, सो 4/3। इसका मतलब क्या हो गया R1 और R2 दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब इट इज जीपी। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द 9 टर्म ऑफ द सीरीज। इसमें जो सीरीज दी हुई है ये दिया है 1 4 16 और 64। तो A कितना है 1 है, R निकालने के लिए क्या करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे, तो R आपका 4 आ गया। 9 टर्म्स निकालिए तो n 9 है, तो Tn का फॉर्मूला है हमारे पास AR⁻n-1। A कितना है 1 है, R कितना है 4 है और n कितना है 9 9 - 1, तो कितना आ जाएगा 1 into 4 to the power 8। सो यू कैन से 4 to the power 8 आंसर आ जाएगा। 4 to the power 8 आपको निकालना पड़ेगा, कितना होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द 7 टर्म ऑफ द जीपी। जीपी दी हुई है 1/√3 3 3/√3। सो A कितना है 1 है, R निकालने के लिए √3 डिवाइड बाई 1 कर देंगे, तो R आपका √3 आ जाएगा। 7 टर्म चाहिए तो n आपका 7 कहा निकालने के लिए, तो Tn का फॉर्मूला लगा दीजिए AR⁻n-1। A कितना है 1 है, R कितना है आपका √3 है और इसकी पावर n कितना है 7 7 - 1 कर दीजिए,
ये कितना हो जाएगा, √3 की पावर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 3 टू द पावर 1/2 है, इंटू 6 हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा 6 यानी 3 टू द पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द 8th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस दिया है 3/4, फिर 1 and 1/2, 3 है, चलो लिख लेते हैं फिर से 3/4, 2 1 जा 2 और 1 3, 3/2 हो गया, 3 आ गया एंड सो ऑन चल रहा। फर्स्ट टर्म इसके 3/4 हो गई। r निकालने के लिए 3/2 को डिवाइड करेंगे 3/4 से, सो कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 4/3 हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया, r2 आ गया। और इसमें 8th टर्म के लिए कहा है तो n आपका 8 दिया हुआ है। tn का फॉर्मूला लगा दीजिए, tn होता है ar⁻n-1। a कितना है 3/4, r कितना है 2 है, इसकी पावर कितनी है n 8 है, तो 8 - 1 कर देंगे। सो 3/4 इंटू 2 टू द पावर कितना हो गया 7, ये 2 टू द पावर 4 है यानी 2 टू द पावर 2, 3/2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 7, सो 3 इंटू 2 टू द पावर 7 - 2 कर दीजिए, 3 इंटू 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। 2 टू द पावर 5 होता है कितना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये होता है 32। तो 3 2 जा 6 हो गया और 3 3 जा 9 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आपका 5th क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ जीपी। तो इसमें दिया हुआ है a दिया हुआ है कितना आपका 12 दिया हुआ है और r निकालने के लिए 4/12 करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो r आ गया 1/3। इसमें 10th टर्म निकालिए एंड 10 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए tn का, tn इसका होता है ar⁻n-1। a है 12, r कितना है 1/3 है और n आपका 10 है, सो 10 - 1 कर दीजिए, ये आ गया 12 इंटू 1/3 टू द पावर 9 आ जाएगा। सो ये हो गया 12/3 टू दी पावर 9 आ गया। इसमें से एक 3 कैंसिल कर देंगे, तो 3 4 जा 12 हो गया, नीचे से 3 की पावर 8 आ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। ये 1 2 4 8, तो ये a कितना हो गया 1 हो गया, r निकालेंगे, सो 2/1 से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। nth टर्म निकालनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, tn इसका होता है ar⁻n-1। ये कितना है 1 है, r कितना है 2 है और इसकी पावर n-1, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n-1 और यहीं पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो ये √5 है, 5 है और 5/5 है, तो a कितना है √5 है। r निकालेंगे तो 5/√5 लेंगे, तो ये √5 ही बच जाएगा। 1 2 3 तक तो दिया है, 4 निकालना है हमें, 4 टर्म्स, तो t4 हो जाएगा ar की पावर, फॉर्मूला tn का ही यूज करना है, ar⁻n-1। सो ar की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, या इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा 5/5 को √5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 5 जा 25 आ जाएगा। और t5 चाहिए तो ar⁴ करेंगे, यानी कि 25 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25/5 आ जाएगा। t5 ले लें हम, t5 हो गया 6 लेना है हमें, तो ये ar⁴ कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसमें 25/5 में फिर √5 के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 × 5 यानी 125 आ जाएगा। कितना आ गया ये आ गया 25 √5 और 125, यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द 6th टर्म ऑफ द सीरीज। इसमें दिया है 2 का स्क्वायर, मतलब a दिया है 2 का स्क्वायर, r निकालना है बच्चों, तो 2 की पावर 3 है और डिवाइडेड बाय
2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा, सो 2 ही आ जाएगा। 6 टर्म चाहिए तो n आपका 6 कह रहा है, तो फॉर्मूला Tn का ही यूज करना है, ar⁻n-1। a आपका कितना है 2 टू द पावर 2 है और r कितना है 2 है, इसकी पावर n-1, n आपका 6 है और -1 कर देंगे तो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 5 हो गया, ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 5 + 2 सो 2 टू द पावर 7 हो गया। 2 टू द पावर 7 कितना होता है, ये होता है 128 और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द 7 टर्म ऑफ द जीसीएम। ए आपका दिया है √3 + 1। आर निकालना पड़ेगा बच्चों। आर के लिए क्या करना है, ये आपको 1 से डिवाइड करना, 1 को डिवाइड करना है इससे, तो 1/√3 + 1 आएगा। लेकिन बच्चों इसमें कॉन्जुगेट चला दीजिए, तो 1/√3 + 1 है, इसमें हम क्या करेंगे √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा √3 - 1 नीचे आ जाएगा 3 - 1, a² - b² बन जाएगा, तो ये हो गया 1/2 और √3 - 1, ये आपका r आ गया है। हमें क्या चाहिए 7 टर्म चाहिए, तो n आपका 7 दिया हुआ है, तो लगा दीजिए फार्मूला बच्चों, Tn का फार्मूला लगाना है ar⁻n-1। a कितना है आपका, ये है √3 + 1 और r कितना है बच्चों, ये है 1/2 √3 - 1। इसकी पावर कितनी लेनी है हमें, इसकी पावर आपको चाहिए n कितना है 7 है, तो 7 - 1 कर दीजिए, ये हो जाएगा √3 + 1 और ये 1/2 टू द पावर 7 - 1 यानी 6 हो जाएगा और √3 - 1 की पावर 6 हो जाएगा। सो इसको कर सकते हो √3 + 1 और इधर कितना हो जाएगा √3 - 1 टू द पावर कितना 6 और यहाँ 1/2 और आ रहा है, इसकी पावर 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से एक पावर निकाल दीजिए, तो 1/2 टू द पावर 6 है, ये √3 + का 1 है, इसमें से एक निकालेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा और यहाँ √3 - 1 की पावर 5 हो जाएगा, ये a² - b² बन जाएगा, तो a3 - 1 आ जाएगा, नीचे 2 टू द पावर 6 है, सो 2 टू द पावर 6 ही रहने दीजिए और इधर क्या बचा है √3 - 1 टू द पावर 5, ऊपर बच गया 2 और नीचे आ गया 2 टू द पावर 6 और √3 - 1 टू द पावर 5, यानी नीचे आ जाएगा 1/2 टू द पावर 5 और √3 - 1 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 कितना होता है बच्चों, ये हो जाएगा 1/32 √3 - 1 टू द पावर 5 और यही आपका आंसर होगा। ये आंसर आगे सॉल्व करना पड़ रहा है बच्चों। चलिए देखते हैं आगे, ये है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 64 एंड नेक्स्ट टर्म इज 32। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, फिर 32 दिया हुआ है, r निकल जाएगा, r कैसे निकलेगा 32/64 से है, सो 32 बन जा और 32, तो r आ गया 1/2, तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकल जाएंगे, तो थर्ड निकालनी है तो 3 निकालना है, तो 32 इंटू 1/r कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ 32 इंटू 1/, यहाँ r की मल्टीप्लाई करनी थी तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यानी r होता है यहाँ पे बच्चों, यानी Tn का फार्मूला ar⁻n-1 लेना था, तो T3 का मतलब ar² जाता, तो चलिए इसमें मान रखना है हमें, तो कितना आ जाएगा 32 आया 16 आ जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म हमारी 16 आएगी, नेक्स्ट टर्म 16 आ गई और एंड नेक्स्ट टर्म है 32। जीपी फाइंड करनी है बच्चों, जीपी तो दे ही गई हमारा 16 हो गया, तो T4 निकाल दीजिए, ज्यादा करेंगे आप,
तो 16 इंटू 1/2 और कर दीजिए तो 8 आ जाएगा। सो जीपी निकाल देते हैं, कितना आ गया 64 आ गया, 32 आ गया, इसके आगे कितना करेंगे 16 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड सो ऑन। यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। ये दिया 2/27, 2/9, 2/3। सो ए कितना हो गया 2/27। आर निकालने के लिए 2/9 डिवाइडेड बाई कितना है 2/27, कितना आ जाएगा 2/9 है इंटू 27/2 हो जाएगा, 2 कैंसल, 9 3 जा 27, तो ये आ गया 3। आर आपका 3 आ गया। अब कह रहे हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स इसकी फाइंड करनी है, तो चलिए नेक्स्ट आर से हमें मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो ये क्या हो जाएगा 4 टर्म निकालनी है हमें, आर पता है ए पता है, तो देख लेते हैं P4 निकाल दीजिए तो ए आर क्यूब आ जाएगा, तो ए आर क्यूब, तो ए यही लेते हैं बच्चों, इसी में मल्टीप्लाई करना है, केवल 2/3 है ये, इसमें आर की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 3 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। P अगर 5 निकालना है तो ए आर टू द पावर 4 से निकालेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा जो कि 6 आ जाएगा। ऐसे T6 निकालना है तो ए आर टू द पावर 5 हो जाएगा, तो 6 इंटू कितना 3 लेंगे, ये 18 आ जाएगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म कितनी आ गई भाई, नेक्स्ट 3 टर्म्स ये आ गया 2 6 18 एंड सो ये आंसर हो जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ द सीरीज। तो यहाँ से देखा 2 - 6 + 18 - 54। चलिए देखिए ए कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, आर आपका -6 डिवाइडेड बाई 2 यानी आर आपका -3 आ जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस का 3 आएगा बच्चों। नेक्स्ट 2 टर्म्स की सीरीज निकालनी है, तो सिर्फ टी एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए आर टू द पावर n-1। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक का दिया है तो T5 निकाल दीजिए, T5 हो जाएगा ए आर की पावर 5 - 1 से निकलेगा। तो ए कितना है हमारे पास 2 है और आर कितना है -3 है, इसकी पावर 4 हो जाएगी, कितना आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा 2 और 3 जा 9 3 जा 81 आ जाएगा ये। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 आ जाएगा। और T6 अगर निकालना है तो ए आर टू द पावर 6 - 1 आ जाएगा, या सीधे कहिए इसमें 162 में मल्टीप्लाई करिए, -3 से सबसे बढ़िया रहता है ये, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा और 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3 और 1 4 विद माइनस साइन आ जाएगा। और T7 अगर लेना है तो माइनस का 4 8 6 में फर्दर -3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 6 जा माइन प्लस हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 8 जा 24 एंड 1 25 और 3 4 जा 12 और 2 14, ये प्लस का आ जाएगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकल गई है बच्चों, नेक्स्ट 2 टर्म्स मांगी थी, तो चलिए नेक्स्ट 3 टर्म निकाल दिए, 3 की 3 लिख दीजिए आप, 3 टर्म्स, 2 टर्म्स मांगी थी मैंने 3 निकाल दिया। तो ये पहला कितना है 162 है, सेकंड जो है माइनस का 486 आ जाएगा और थर्ड जो है 1458 आ जाएगा और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है बच्चों। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।